मान लो आप खिलौने बेचते हो। आप हर एक खिलौना $5 में खरीदते हो, फिर आप हर एक खिलौना $10 में बेचते हो। आपकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन आपको बताता है कि आप हर खिलौने पे कितना प्रॉफिट कमाते हो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज के हिसाब से। हायर ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि आप हर सेल से ज्यादा पैसे रखते हो। कंपनीज के भी ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं। ये देखने का एक तरीका है कि वो कितनी एफिशिएंटली रॉ मटेरियल्स को प्रॉफिट्स में बदलते हैं। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना सिंपल है। सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू ढूंढो। रेवेन्यू वो टोटल मनी है जो गुड्स या सर्विसेज बेच के कमाया जाता है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढो, जिसे अक्सर COGS कहते हैं। COGS उन चीजों को बनाने या खरीदने का डायरेक्ट कॉस्ट है जो कंपनी बेचती है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हमें यह समझने में मदद करता है कि सेल्स के हर डॉलर का कितना पोर्शन कंपनी ग्रोस प्रॉफिट के रूप में रखती है। चलो एक कंपनी की कल्पना करते हैं जिसका नाम है टॉय यूनिवर्स। 2024 में टॉय यूनिवर्स ने $1 मिलियन के खिलौने बेचे, लेकिन उन खिलौनों को बनाने और खरीदने में उन्हें $6 लाख लगे। हमारे फॉर्मूला का यूज करके ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन equals $1 million minus $600,000 divided by $1 million and then multiplied by 100. Gross profit margin equals $400,000 divided by $1 million multiplied by 100. Gross profit margin equals 40%. टॉय यूनिवर्स का ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 40% है। इसका मतलब है कि उन्होंने बेचे गए खिलौनों के हर डॉलर में से 40 सेंट ग्रोस प्रॉफिट के रूप में रखे। इन्वेस्टर्स सेम इंडस्ट्री की कंपनीज कंपेयर करने के लिए ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन यूज कर सकते हैं। एक कंपनी जिसका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन उसके कंपेटिटर्स से ज्यादा है, वो ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। ये इसे पोटेंशियली एक बेटर इन्वेस्टमेंट बना सकता है। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन पजल का सिर्फ एक पीस है। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले अदर फैक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। इन फैक्टर्स में डेट लेवल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस शामिल हो सकते हैं।